हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन सी क्लास लेके आई हूँ जो कि सी टेट जिन्होंने सोशल साइंस से भरा है उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम एक ही वीडियो में कंप्लीट 6 क्लास कर लेंगे पॉलिटिकल साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट लेसन है विविधता की समझ। अच्छा, पहले ब्रीफ में मैं बता देती हूँ आपको कितना पढ़ना है। जैसे हमने ये अध्याय का थोड़ा सा परिचय दे रखा कि इसमें कितनी बातें हैं, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में कुछ ज़्यादा बात नहीं है, थोड़ी सी बातें आएंगी हर एक लेसन से जो आपको याद करनी है। देन अगर आप उसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी लगा लोगे तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा कि इस लेसन में क्या है। ठीक है, तो जैसे विविधता की समझ लेसन से के नाम से ही हमें पता लग गया कि हमें विविधता के बारे में जानना है कि हमारा जो भारत देश है वो इतने सारे उसमें कलर है। कलर कैसे कि कहीं पर कैसी ज़मीन है, कहीं पर कैसी ज़मीन है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं कश्मीर है ना, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर बहुत अच्छे मैदान है, खाने में बहुत अच्छे अच्छे हैं, कहीं कुछ व्यंजन बन रहे हैं किसी साइड, किस नॉर्थ साइड बहुत सारी अलग डिशेज हैं, पहनावा अलग है, हमारा त्यौहार अलग है, बट फिर भी हम सारे एक साथ रहते हैं। एकता है हमारे देश में, फिर भी हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं, तो उसी पे ये पाठ लिखा गया है। तो फर्स्ट है लोगों में विविधता, कि किस किस टाइप से हमारे अंदर अलग अलग चीज़ें हैं। खान पान हमारा अलग है, रहन सहन अलग है, वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, सबकी धर्म अलग है, व्यवसाय अलग है, त्योहार अलग है, रुचि अलग अलग है, लेकिन फिर भी हम सब क्या है, एक है। ये तो होगी लोगों में विभिन्नताएं। धरातल जैसे मैंने बताया ना, कहीं पर मैदान है, कहीं पठार है, कहीं टीले हैं, कहीं रेगिस्तान है, तो ये हमारे देश की भूमि के अलग अलग विविधताएं कि दक्षिण में कैसी मिट्टी है, नॉर्थ इंडिया में कैसी है, पूर्व साइड जाओगे आप कैसी है, रेगिस्तान देख लो आप राजस्थान में, लद्दाख का रेगिस्तान देख लो, तो अलग अलग चीज़ें। जलवायु में भी कहीं गर्मी है बहुत ज़्यादा, कहीं सर्दी है। यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट है कि समुद्र के तटवर्ती प्रदेशों में मौसम कैसा रहता है, सम रहता है। ये याद रखना, मैंने जो भी मेन बात है वो हाईलाइट कर रखी पहले से। विविधता जीवन को समृद्ध बनाती है। भाई इतनी सारी हमारे में अलग अलग चीज़ें हैं भारत में, लेकिन फिर भी हमें इस चीज़ में भाई हमें बहुत ज़्यादा समृद्ध किया हुआ है। ये हमारी विरासत है जो हमें मिली है। बाकी किसी भी जगह इतनी विविधता देखने को ही नहीं मिलती। तो बस ये भी अनेकता में एकता कि हमारे सारे भारतीय फिर भी एक दूसरे के साथ प्यार से रहते हैं, अच्छे से रहते हैं। तो ये था लेसन का परिचय, कि इसमें मेनली क्या है, विविधता के ऊपर ये लेसन दिया हुआ है। आगे देखिए, एक ये बुक है भाई, जवाहरलाल नेहरू हमारे जो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी भारत की खोज। यहाँ से क्वेश्चन आए हुए एक बार कि ये ऐसे बुक दे दिया था कि ये किसने लिखे है, महात्मा गांधी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो याद रखना, भारत की खोज किसने लिखी, जवाहरलाल नेहरू ने। और इस बुक में जो मेन लाइन है वो क्या है कि यह बहुत ही गहरी है, जो भारत की एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज़ नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। यानी भारत की जो खोज है ना, उसमें मेन जो क्या किस बात पे लिखा गया कि अनेकता में एकता, कि भारत में इतनी सारी अनेकताएं हैं फिर भी हम सब क्या है, एक है, हम सारे इकट्ठे रहते हैं। तो ये मेन बात थी। अब इस लेसन में 2 से 3 जगहों के बारे में बताया गया। जैसे सबसे पहले राजस्थान के बारे में, कि राजस्थान भारत में कहाँ कहाँ है। तो राजस्थान भारत का उत्तर पश्चिमी और पाकिस्तान के साथ इसकी सीमा लगने वाला एक राज्य है। और ये क्या है, एक रेगिस्तानी इलाका है जहाँ चारों तरफ रेती रेत है, और यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। लोग भेड़, बकरियां और ऊंट पालते हैं। और फसल क्या है यहाँ की, मेन ज्वार और बाजरा। क्वेश्चन दे देगा राजस्थान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो आपने याद रखनी है कि यहाँ पर कौन सी फसल होती है, कौन से जानवर होते हैं, कौन सा प्रांत है, किस साइड लगता है, तो ये है। ठीक है। अच्छा, इस लेसन में ना एक स्टोरी दी हुई है, समीर एक और एक समीर दो, दो बच्चों की स्टोरी है, दोनों के नाम समीर है। एक तो स्कूल जा रहा है और एक फुटपाथ पर अखबार बेच रहा है। तो जैसे ही वो अखबार बेचने वाला उसके पास आता है कि अखबार ले लो भैया, अखबार ले लो, तो वो देखता है कि वो हिंदी में बोल पड़ता है एकदम से। तो उसको आश्चर्य होता है कि आपको हिंदी भी बोलनी आती है।
तो फिर वो कहता कि हाँ मुझे हिंदी आती है बोलने, क्योंकि मैंने स्कूल में ये सब्जेक्ट ले रखा है। अब जो अखबार बेच रहा है लड़का, उसको सोचा उसने कि ये सब्जेक्ट होता क्या है। उसने सोचा सब्जेक्ट का मतलब प्रजा होती है। फिर अगले दिन फिर उसने जैसे ही रेड लाइट आई तो उसने फिर देखा वही लड़का भी है, तो उसके पास गया, कहते भैया भैया मुझे ये बताओ सब्जेक्ट होता है क्या। तो फिर समीर उसको बताता है कि सब्जेक्ट ऐसे ऐसे एक चीज़ होती है, स्कूल में होते हैं, विषय होते हैं। कहता अच्छा भैया, कहता मैं तो कोई भी स्कूल ही नहीं गया। फिर उनकी बात होती है, कहते तुम्हारा नाम क्या है, कहता समीर। फिर वो कहता है मेरा नाम भी समीर है। फिर वो कहता है तुम किस धर्म के हो। तो समीर एक तो कहता है कि मैं हिंदू हूँ, और समीर दो कहता है मैं मुस्लिम। तो भाई वो कह रहा है कि देखो हमारे नाम में कितना सेम है, लेकिन हमारे धर्म अलग है। हमारे मतलब तुम स्कूल नहीं जा रहे, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तुम्हें सब्जेक्ट का नहीं पता, मुझे पता है ना। तो उनमें फिर भी इतना सारा डिफरेंस है, तो वही बात की रही है यहाँ पर। तो समीर एक किस धर्म को मानता है, हिंदू धर्म को मानता है। समीर दो किस धर्म को मानता है, मुस्लिम धर्म को मानता है। सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार क्या है, जाति व्यवस्था। ये चार ऑप्शन दे देंगे कि सामाजिक बंटवारे का आधार क्या है, धर्म है, जाति है, क्षेत्र है, तो जाति है। क्या अनेकता में एकता पाई जाती है, हाँ। दो नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेशों के नाम बताइए। भाई लास्ट टू लास्ट ईयर की बुक है मेरे पास, तो ये चेंज हो गया है, आप इसको देख लेना। आप भारत के किस राज्य में रहते हैं, ये भी भाई आप अपने हिसाब से देख लेना। क्या दो भिन्न भिन्न धर्मों के लोग आपस में मित्र बन सकते हैं, हाँ बिल्कुल। आपके और मेरे बहुत सारे दोस्त होंगे, मेरे तो हैं भाई मुस्लिम बहुत सारे हैं, सिख भी है मेरे पास, तो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो। आपके भी हैं अगर, तो कमेंट में जरूर लिखना किस किस के दोस्त हैं भाई जो आपके धर्म से अलग हैं। क्रिसमस और ईस्टर किस धर्म के लोग मनाते हैं ये त्योहार, ईसाई धर्म के। और गुरु पर्व कौन मनाता है, सिख धर्म की। हमारी मातृभाषा कौन सी है, हिंदी। अच्छा भाई ये दो क्वेश्चन आते हैं, एक को आता है कि राष्ट्रभाषा, एक आता है राजभाषा। राष्ट्रभाषा होती है जो राष्ट्र की भाषा होती है, परंतु भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, बस हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन है फिर यहाँ, असमानता अथवा गैर बराबरी का क्या अर्थ है। असमानता मतलब अगर कुछ लोगों के पास तो अवसर है और कुछ के पास अवसर नहीं है, उसी को ही असमानता कहते हैं। कि किसी के पास तो ज़मीन है, किसी के पास है नहीं, किसी के पास संसाधन है, किसी के पास है नहीं, इन्हीं सेम लेवल पे ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसको ही असमानता बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से छुड़वाया भाई, ये राज्य राजधानी वही सेम आ गया। हिंदू धर्म के त्यौहार आपको पता ही है। समीर दो स्कूल क्यों नहीं जाता, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो रोजी रोटी कमाने के लिए उसको क्या करना पड़ रहा है, अखबार बेचना पड़ रहा है। मैंने आपको बता दिया, अखबार बेचता है वो, ठीक है। अच्छा भाई एक दूसरा स्टेट आया यहाँ पर, लद्दाख। अब लद्दाख के बारे में सुनिए। तो यह जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से में पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान है। ये भी एक रेगिस्तान इलाका है जैसे कि हमारा राजस्थान था, बस फर्क क्या है कि बर्फीला इलाका है। इस इलाके में बारिश बिल्कुल भी नहीं होती और काफ़ी लंबे समय तक बर्फ से ढका रहता है। यहाँ का मुख्य व्यवसाय भी भेड़ है, और भेड़ से अगर दूध मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ के लोग मक्खन पनीर यही खाएंगे। यहाँ के लोगों का मुख्य धर्म तो बौद्ध है, लेकिन यहाँ पर मुसलमान भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। और तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर धागा, यहाँ पर बहुत ही प्रचलित है। ये केसर धागा वाला क्वेश्चन 2 से 3 बार रिपीट हो चुका। यह राज्य एक तरफ अरब सागर और दूसरी तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको पता है भी, केरल तो मसालों का ही देश है, मसालों का ही देश कह रही राज्य है, वहाँ पर मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ भी बहुत सारे धर्म हैं जैसे कि यहूदी, इस्लाम, हिंदू, ईसाई और बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये था भी हमारा फर्स्ट लेसन का ओवरऑल परिचय कि आपको क्या क्या याद करना है। समीर 1 समीर 2 के बारे में पता होना चाहिए। 3 स्टेट आई, राजस्थान, लद्दाख और केरला, ठीक है। और एक तिब्बत का ये ग्रंथ कौन सा है, बस आपको मोटा मोटा सा यही याद रखना। क्वेश्चन देख लेते हैं भाई इसके। भारत के लोगों में भिन्नता पाई जाती है, रंग रूप में, वेशभूषा में, खान पान में, तीनों चीज़ों में पाई जाती है ना। समीर 2 किस स्थान पर अखबार बेचता था, जनपद के भीड़ भाड़ वाले चौराहे की लाल बत्ती पर, समीर 1 के स्कूल के सामने, समीर 1 के घर के सामने। तो कहाँ बेची थी इसने, रेड लाइट हो गई थी मैंने बताया था ना, तो यानी चौराहे पर, ठीक है। समीर 2 समीर 1 को क्या बेचना चाहता था, अखबार, ये मैंने ये भी बताया था। क्वेश्चन भी कर लोगे ना, आपको एक ओवरऑल
पता लग जाएगा ये क्या है लेसन में। समीर 1 का क्या धर्म है? हिंदू। समीर 2 का क्या है? मुस्लिम। समीर 1 और समीर 2 में क्या असमानता थी कि वो अलग अलग धर्म के थे। सामाजिक बंटवारे का मुख्य आधार क्या है? ये पहले भी आया भाई, जाति है, व्यवसाय है, रंग रूप है, रहन सहन है, तो क्या है? जाति व्यवस्था। हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी। क्रिसमस के किस धर्म के लोगों का त्योहार है? ईसाई। लद्दाख क्षेत्र का धरातल भरा हुआ है बर्फ से, हरियाली, रेत, बर्फ, दलदल। देखो भाई, लद्दाख को क्या कहा जाता है? छोटा तिब्बत भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। और लद्दाख के रास्ते कौन सा धर्म आया था? बौद्ध धर्म। ठीक है, चीन पहुंचा था ये। केसर धागा जो लद्दाख में काफी प्रचलित है, क्या है? देखो ऑप्शन देखो, तिब्बत का ग्रंथ है, तिब्बत का त्योहार है, राजा का नाम है या विद्वान का नाम है। तो याद रखना भाई ये एक ग्रंथ था। ठीक है। केरल भारत के किस कोने में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। केरल में सबसे ज्यादा किस लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का। ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? केरल में। लद्दाख के लोग किस चीज का व्यापार करते थे? ऊन का। जालियांवाला बाग पंजाब के किस शहर में है? अच्छा भाई, हमें ये तो पता होता है जालियांवाला बाग भी पंजाब में था। उस दिन वहां पर सब बैठे हुए थे तो एकदम से गोलियां चल गई, वो सभी हमें स्टोरी पता है। बट पंजाब के चारों शहर दे देते हैं, अमृतसर, लुधियाना, जलंधर, पटियाला, तो हमें पता नहीं होता। तो ये अमृतसर है। भारत की खोज पुस्तक की रचना किसने की? ये पीछे आया था जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था कि जो ये भारत की एकता है, ये कोई बाहर से थोपी चीज़ नहीं बल्कि ये आंतरिक है, अंदर से फील की हुई चीज़ है। ठीक है, ये फिर वही सेम चीज़ें रिपीट होंगी यहाँ भी। लद्दाख में अधिकतर लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन वहाँ मुस्लिम भी है। तिब्बत का प्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? केसर धागा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धर्म के नाम पर होने वाले दंगों को क्या कहते हैं? सांप्रदायिक दंगे। भारत की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लद्दाख के लोग ऊन का व्यापार करते हैं। सही बात थी भैया। जालियांवाला बाग पंजाब के लुधियाना में है ना? जी ना, लुधियाना में नहीं है, ये कहाँ है? अमृतसर में। भारत की खोज पुस्तक की रचना जवाहरलाल नेहरू ने की। हाँ जी, की है। जाति व्यवस्था असमानता के एक उदाहरण है। हाँ, ये भी बात सही है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, अगला लेसन है भाई हमारा विविधता एवं भेदभाव। अब हमने विविधता के बारे में तो पढ़ लिया कि हर एक चीज में हमारे देश में विविधता पाई जाती है, बट भेदभाव भी होता है। अब भेदभाव बहुत तरीके से होता है। लड़का लड़की में भेदभाव होता है, आपके सामने चीजें है ना। एक हमारे अभी हरियाणा में एक न्यूज बहुत चली हुई है कि एक घर में 10 लड़कियां थी, अब उनको एक लड़का हुआ है ना, तो वो खुशियां मना रहे हैं। बट उन्होंने उस 10 लड़कियों की रिस्पेक्ट को, उनकी जो पहचान थी वो दबा दी। मतलब एक लड़का उन 10 लड़कियों से ऊपर उनके लिए। तो बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं जहाँ लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। ग्रामीण और शहरी लोगों में हम भेदभाव कर लेते हैं कि गांव के लोग ऐसे हैं, शहर के लोग ऐसे हैं। हम स्टेट को लेके बोल देते हैं कि बिहार के लोग ऐसे हैं, पंजाब के लोग ऐसे हैं और हरियाणा के लोग ऐसे हैं, है ना। तो जब हम किसी को लेके ना एक पर्सपेक्शन बना लेते हैं पहले से अपने मन में कि ये ऐसा है, तो उसको बोलते हैं पूर्वाग्रह। कि एक पहले से हमने राय बना ली कि ये लोग ऐसे ही है। एक ने ऐसा काम कर दिया तो हमने क्या किया, उस पूरी कम्युनिटी को ही वो बना दिया कि ये सारे ही ऐसे हैं। अगर जैसे किसी एक मुस्लिम ने कुछ गलत काम करते तो हम क्या कहेंगे कि मुसलमान तो होते ही ऐसे है ना। जबकि हर एक ऐसा नहीं होता, बट हम एक छवि बना लेते हैं दिमाग में कि ये नहीं भाई ये सारी ऐसी है, तो उस पे ये सारा का सारा लेसन लिखा गया। जैसे कि विविधता, जब हम किसी भी रूप में अन्य लोगों से अलग होते हैं तो उसको विविधता के रूप में जाना जाता है। ये हम फर्स्ट लेक्चर में लेसन में बिल्कुल अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस लेसन में मेनली हमारा फोकस होएगा पूर्वाग्रह और भेदभाव पे। पूर्वाग्रह क्या होते हैं? जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और दिमाग में बिठा लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। ग्रामीण लोगों के बारे में हम क्या सोचते हैं कि वो तो अंधविश्वासी हैं, आलसी हैं, सफाई नहीं रखते, तो ये सारे हमारे अंधविश्वास हैं, हमने इनको बिठा लिया। जबकि आप गांव में जाओगे ना, वो बहुत अच्छे से सफाई रखते हैं, बहुत अच्छी। गांव में जाओगे ना, बहुत अच्छी आपको साफ सफाई मिलेगी, बहुत ज़्यादा अच्छे से। और वो आलसी तो कतई नहीं होते भाई, वो तो बल्कि एक्स्ट्रा काम करते हैं, फिजिकल वर्क उनका बहुत ज़्यादा होता है। शहरी लोगों के बारे में
कि वो आलसी हैं, बिगड़े हुए हैं, पैसों की चिंता नहीं करते, चालाक होते हैं। बट सारे नहीं ऐसे होते ना, पैसों की भी चिंता करते हैं मतलब, लेकिन करते भी नहीं हैं। हर बंदे पे डिपेंड करता है। शहर वाले भी तो भाई काम करते हैं ना, तो वो आलसी कहाँ से हो गए, बिगड़े हुए हैं। तो ये हमारे मन में छवि बन चुकी है कि ये ऐसे होते हैं, पर्टिकुलर ये ऐसे होते हैं, बट वो आजकल ऐसा होता नहीं है। ठीक है, रूढ़िबद्ध ये भी यही है कि जब हम किसी के मन में कोई छवि बना लेते हैं और वो पक्की होगी भाई, ये नहीं टूटेगी अब, तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटाइप या रूढ़िबद्ध धारणा। और समानता क्या होती है कि जैसे हमने सभी को एक समान रूप से अधिकार दे दिए, सबके साथ समान बिहेव कर रहे हैं, तो उसको ही समानता बोलते, किसी के साथ भी हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे। ठीक है, इसके क्वेश्चन देखिए, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं, यही था पूर्वाग्रह क्या था। ठीक है, संसार में मुख्य रूप से कितने धर्म पाए जाते हैं? 8। ये भाई मेमोरी बेस्ड चीज़ें हैं, इनको आप एज इट इज याद करना। कितनी भाषाएं बोली जाती है? तो 1600 से भी अधिक। ग्रामीण लोगों के बारे में पूर्वाग्रह हमने अभी पढ़े हैं। शहरी लोगों के बारे में पूर्वाग्रह कि वो भ्रष्ट होते हैं, चालाक होते हैं, आलसी होते हैं। लड़कों के बारे में कि वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ होते हैं, बलवान होते हैं, वो रो नहीं सकते, वो मोटर मैकेनिक, पायलट, ऐसे ऐसे काम करेंगे मतलब जिसमें फिजिकल वर्क है। लड़कियों के बारे में कि वो सुशील अच्छी रखती है, चुप्पी सी अच्छी लगती है, घर के काम ज़्यादा अच्छे से करती है, मैथ में कमज़ोर होती है। तो ये पूर्वाग्रह है। केरल के स्कूलों में महिला शिक्षकों की संख्या कितने प्रतिशत है? महिला शिक्षकों की क्यों करी उन्होंने भाई? ये छोटा सा टॉपिक है केरल राज्य के बारे में। जो केरल स्टेट है ना, उन्होंने क्या किया, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर 60% महिला टीचर की नियुक्ति करी है, ताकि जितने भी पेरेंट्स हैं भाई वो इस डर से कि यहाँ तो मेल टीचर है, सारे फीमेल है ही नहीं, अपनी बच्चियों को नहीं भेजते कई बार, तो इस वजह से उन्होंने 60% महिलाओं की ही नियुक्ति की हुई है। अच्छा भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में छोटी सी स्टोरी है कि जब वो 9 साल के थे ना, तो वो अपने पिता से मिलने के लिए जा रहे थे, वो और उनके भाई। तो जैसे ही वो स्टेशन पे उतरे, उनको लेने वाले आने वाला था कोई उनको लेने वाला, बट वो आया नहीं। तो फिर थोड़ी देर बाद वहाँ एक मास्टर आया, उन्होंने कहा कि कहाँ जाना है, तो उन्होंने पता पकड़ा दिया कि हमें इस पते पे जाना है। तो शुरू में तो वो उनकी मदद करने लगे, फिर एकदम से अचानक से उन्होंने पूछ लिया आप किस जाति के हो? तो अंबेडकर बोले कि मैं महर जाति का हूँ। तो एकदम से भी उसके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और वो हमारी मदद करने से एकदम मना कर दिया और वो वापस चले गए। तो यानी फर्स्ट जो उन्होंने एक्सपीरियंस लिया था भेदभाव का, महर जाति बोल दिया जस्ट उन्होंने कि मैं इस जाति का हूँ, मैं दलित समुदाय का हूँ, उनके साथ 9 साल की उम्र में ही भेदभाव हो गया था। और तब से वो फिर फील करते आ रहे थे, इसी वजह से उन्होंने हमारे संविधान में इस चीज़ की अच्छे से मांग करी थी कि भाई किसी के साथ भी कोई भेदभाव ना हो, और इनके उत्थान के लिए बहुत अच्छे अच्छे प्रयास करे जाए, ताकि ये भी बराबरी का लेवल पे आ सके हमारे। तो भाई हमारे अम्बेडकर जी का जन्म कहाँ हुआ? 1891 में महाराष्ट्र में हुआ। अम्बेडकर का जन्म किस जाति में हुआ? मैंने अभी बताया ना, महर जाति का। अब ये ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। संसार में मुख्य धर्मों की संख्या 8 है। भाषाएं कितनी बोली जाती हैं? 1600 से भी अधिक। और नृत्य डांस कितने हैं हमारे यहाँ? 100 से भी अधिक है भारत में। ये वो डांस है भाई जो मानने गई है, ऐसे तो कितने ही कर लो भाई। हम भारत में अधिकतर लोग कहाँ रहते हैं? गाँव में। जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह। गांव में रहने वाले लोगों के बारे में हमारा पूर्वाग्रह क्या है? वे अंधविश्वासी हैं, पिछड़े हैं, सफाई पसंद नहीं करते थे, ये सारी चीज़ें। शहर में रहने वालों के लिए क्या है कि वे पैसों की चिंता नहीं करते, उनका जीवन बड़ा आसान है, वे चालाक है ना, वे आलसी हैं, तो ये सारी है। लड़कों के बारे में कि वह सुशील है, वे भावुक है, वे उद्यमी है, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य है, तो वे उद्यमी है। बाकी 3 जो है लड़कियों के बारे में है। लड़कियों के बारे में कि वह खाना बना सकती है, डांस कर सकती है, भावुक है, तो ये सारी लड़कियों के बारे में पूर्वाग्रह है। जबकि क्या तभी वो पायलट भी बन सकती हो,
तो यह हमने बना लिया दिमाग में कि लड़कियां तो मैथ लेंगी ही नहीं, मैथ में तो बहुत कमज़ोर होती हैं, लड़कियों के बस की तो बात ही नहीं है, आर्ट्स ले ले, यही पढ़ना। आज तो हमारे अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, क्योंकि उनको लगा था कि ये धर्म फिर भी बाकी धर्मों से अच्छा है, इसमें ज़्यादा भेदभाव नहीं होता है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ पर सभी धर्मों को इक्वली स्थान दिया गया है और कोई भी धर्म विशेष नहीं है। ये सारे वही रिपीट है कि संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार है। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 1947 में। अम्बेडकर का जन्म 1891 में महाराष्ट्र में हुआ, महार जाति में हुआ। डांस कितने हमारे यहाँ? 100। और भाषाएं कितनी हैं? 1600 से भी अधिक। ठीक है, अब आते हैं हम अपने थर्ड लेसन पे, जो कि है सरकार से रिलेटेड। सरकार सरकार क्या है भी? जैसे जो देश चलाती है, जो शासन करती है हम पे, जो कानून व्यवस्था बनाए रखती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं? सरकार बोल देते हैं। ठीक है, सरकार के स्तर कितनी है? 3 स्तर है, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय। 3 स्तर पर ये काम करती है, पहले छोटे लेवल पे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, स्थानीय सरकार के अब कार्य, यही क्वेश्चन आते हैं भी, उसके काम क्या है, उसके काम क्या है, उसके काम क्या है। तो लोकल सरकार के क्या काम है? पानी के पीने की व्यवस्था करेंगे, सड़कें, गलियां, पार्क, इनका काम। और राज्य सरकार क्या करेगी? स्कूल चलाना, राज्य का प्रशासन, बिजली, पानी, इनकी व्यवस्था करना। और राष्ट्र के एक दूसरे देशों के साथ संबंध स्थापित हो, देश की सीमाओं की रक्षा करनी, नोट छापना, रेल लाइन बिछाना, ये सारे किसके काम है? सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट की। अब इन्होंने क्या कहा है? सरकार के प्रकार, 2 सरकार के प्रकार, एक लोकतांत्रिक, एक राजतांत्रिक। लोकतंत्र जहाँ लोग अपनी सरकार चुनते हैं, और राजतंत्र जहाँ राजा रानी का कंसेप्ट होता है, भाई पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, पहले उसके फादर ने राज किया, फिर उसका आगे बेटा करेगा, फिर आगे आगे, तो ये चलता ही रहता है। ठीक है, ये भाई मेन है इस लेसन के जान है। जो क्वेश्चन सफ्रेज आंदोलन, ये क्या था कि पहले जो महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, तो उसी के पक्ष में ये आंदोलन चला था कि महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार हो। तो 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार हुआ। और भारत में कब हुआ? भारत में तो इवन पुरुषों को तो छोड़ दो, पुरुषों को भी अधिकार नहीं था। उनमें भी जो अमीर थे ना, उनको तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन जो गरीब तबके के लोग थे वो वोट नहीं डाल सकते थे। तो इसी वजह से महात्मा गांधी ने भी आंदोलन किया था। यंग इंडिया जो उनकी बुक है, उनमें लिखा था कि पुरुषों को सारे जितने भी हैं, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, सबको एक बराबर का अधिकार मिले वोट डालने का। तो याद रखना भी ये कंसेप्ट है। 1920 में अमेरिका में और 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला। ये वही क्वेश्चन है भाई, सरकार का एक कार्य, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। राष्ट्रीय सत्र का जो मुख्यालय वह कहाँ है? दिल्ली में। फिर राज्य राष्ट्रीय स्तर की जो सरकार है उसका काम क्या है, फिर राज्य का क्या काम है, और स्थानीय के हम पहले पढ़ चुके हैं। कानून कौन बनाता है? सरकार। भारत में किस प्रकार की सरकार है? लोकतांत्रिक। ये मेन है। सरफ्रेज आंदोलन किस लिए चलाया गया? ताकि महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले। और ये अमेरिका में कब हुआ? 1920 में। और इंग्लैंड में कब हुआ? 1928 में। ये सेम भाई वही क्वेश्चन है जो हम कर चुके हैं, तो इसमें से मैं मेन करवा देती हूँ। जैसे सरकार का अंग, सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय रेल, भारतीय पेट्रोलियम। तो हम क्या सोचते हैं, अभी सरकार आ गई तो हम सर्वोच्च न्यायालय पर टिक कराते हैं, पर भारतीय रेल, भारतीय पेट्रोलियम, ये भी तो हमारी ही सरकार के अंग है, ये भी तो सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं, तो ये भी इसी में आएंगे। अच्छा, जो मैंने क्वेश्चन अभी डिस्कस किया था ना कि गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में क्या मांग की थी, ये पत्रिका सबसे पहले कब आई? 1931 में। और क्या मांग की गई? कि सभी को वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो, तो ये उनकी मांग थी। 1920 में क्या हुआ? अमेरिका में, 1928 में इंग्लैंड में, और 1931 में भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिले। एक ये क्वेश्चन है, 500 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय कौन सी सरकार कर सकती है? तो ये राष्ट्रीय। मैंने कहा ना, नोट छापने का काम किसका है?
तो राष्ट्रीय स्तर के सरकार का काम है। तो ये था इस लेसन का एक ब्रीफ में समरी थी भाई ये। तो बताना मुझे 3 लेसन हो चुके हैं आपके 6 क्लास के, और पार्ट 2 में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको अभी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ भाई वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई सारे, क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो क्वालिटी वगैरह सब ठीक है, आवाज़ प्रॉपर है। थैंक यू।